Hello students, welcome to this video, and this video is continuation of the chapter energy and mineral resources, right? So especially students, in this video we are going to learn non-conventional source of energy, and here we will learn solar energy। यानी कि बच्चों हम इस वीडियो में नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं और स्पेशली हम देखेंगे सोलर एनर्जी को। लेकिन सोलर एनर्जी टॉपिक को हम स्टार्ट करने से पहले बच्चों ये हम जान ले कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसे हम पिछले कुछ सालों से ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं, यानी कि उसे इस्तेमाल करना हमने अभी अभी सीखा है। और ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो इनएग्जिस्टेबल है, यानी कि कभी खत्म नहीं होने वाला है। और ये सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसी को हम क्या कहते हैं? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो बच्चों नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी केवल सोलर एनर्जी सिर्फ नहीं है। मैं आपको बता दूं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में बहुत सारे सोर्स ऑफ एनर्जी आते हैं, जैसे मैंने बताया सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस और भी बहुत सारे चीजें। लेकिन बच्चों हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस का मुताबिक हम केवल सोलर एनर्जी पढ़ेंगे, विंड एनर्जी पढ़ेंगे और बायोगैस एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम सोलर एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि सन सूरज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है दुनिया के लिए। द सन प्रोवाइड अस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ सोलर रेडिएशन, यानी कि सूरज से हमें बहुत सारे अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में हमें एनर्जी मिलता है जो कि सोलर रेडिएशन के फॉर्म में होता है। अब मैं आपको बता दूं बच्चों सोलर रेडिएशन क्या होता है। सोलर रेडिएशन का मतलब द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज बाय द सन, यानी कि जो हीट सन रिलीज करती है उसे ही हम सोलर रेडिएशन कहते हैं। और इंसुलेशन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। इंसुलेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव बाय द अर्थ, यानी कि अर्थ ने सन का हीट कितना रिसीव किया, दैट इज इंसुलेशन, सोलर। तो बच्चों सन जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, दुनिया के लिए। और सन हमें बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है जो कि सोलर रेडिएशन के फॉर्म में होता है, यानी कि सोलर हीट का फॉर्म में होता है, ठीक है। अब बच्चों सवाल ये आता है कि हम इस सोलर एनर्जी को, यानी कि सोलर रेडिएशन को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोलर एनर्जी जो है, यानी कि सोलर का हीट जो है, सन का हीट जो है, उसे हम डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डायरेक्टली इस्तेमाल करने की बात मैं अगर कहूँ तो जैसे कि हम लोग सोलर वाटर हीटर इस्तेमाल करते हैं, सोलर कुकर इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हम बहुत सारे कैलकुलेटर्स और बहुत सारे वॉचेस, घड़ियां वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं। और ये जो घड़ियां, ये जो कैलकुलेटर्स है, इनमें क्या होता है बच्चों, इनमें ऐसे उपकरण लगाए गए होते हैं जिससे क्या होता है, सोलर का एनर्जी को, सोलर का हीट को वो ट्रैप करते हैं और डायरेक्टली वो उसे क्या करते हैं, उसे काम में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सोलर वाटर हीटर जो हो गया, वो क्या करता है, वो वाटर को हीट करता है, पानी को हीट करता है, और जिसे लोग बहुत सारे पर्पजेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नहाने के लिए, धोने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। और आपने देखा होगा जो कैलकुलेटर होते हैं आज का ज़माने में, उनमें बैटरी नहीं होते, उनमें सोलर का छोटा सा, हम कह सकते हैं एक पैनल होता है, छोटा सा पैनल होता है जिससे वो एनर्जी को, यानी कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और वो जो कैलकुलेटर है वो काम करता है, वो वर्क करता है, ठीक है। उस तरह से आपने सोलर कुकर को भी देखा होगा, सोलर कुकर किस तरह से कुक करता है। तो इस तरह से हम सोलर एनर्जी को डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम बच्चों इस सोलर एनर्जी को, यानी कि सोलर का हीट को हम इनडायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इनडायरेक्टली इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? इनडायरेक्टली इस्तेमाल करने का मतलब है कि हम सोलर एनर्जी को हम क्या करते हैं, यानी कि हीट ऑफ द सन को हम कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। अब ये कैसे होता है? इसके लिए एक पैनल होता है जिसे हम फोटोवोल्टाइक सेल्स कहते हैं, ठीक है। फोटोवोल्टाइक सेल्स आपने देखा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर आपको सोलर पैनल्स नजर आ रहे हैं, बहुत सारे सोलर पैनल्स। इस सोलर पैनल्स में बहुत सारे, यानी कि एक सोलर पैनल्स में बहुत सारे फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं बच्चों? ये सेल्स सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं और उसे क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम बहुत सारे अप्लायंसेस वगैरह हम चला सकते हैं, जैसे कि बल्ब जलाना हो, टीवी चलाना हो, बहुत सारे और भी उपकरण, यानी कि अप्लायंसेस हम इससे चला सकते हैं, ठीक। द सन ऑफर्स डायरेक्ट एंड इनएग्जिस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी स्पेशली इन ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक आवर्स विद ओवर 300 डेज ऑफ क्लियर स्काई दैट कैन बी यूटिलाइज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि बच्चों सन क्या करता है, हमारा कंट्री स्पेशली इंडिया को और जितने भी ट्रॉपिकल कंट्रीज में देश है, ठीक है, जितने भी देश ट्रॉपिकल कंट्रीज में है, ये सारे जगहों पर क्या करता है, सन जो है डायरेक्टली क्या करता है, बहुत सारा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि ट्रॉपिकल कैंसर और ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न के बीच में ही क्या करता है, सन मूव करते हैं।
और मैक्सिमम सोलर एनर्जी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है। इसीलिए हमारा कंट्री भी ट्रॉपिकल कंट्री है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा हमारा कंट्री का बीचों बीच से होते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो हमारा कंट्री भी एक ट्रॉपिकल कंट्री है और ट्रॉपिकल कंट्रीज में सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी रिसीव होता है। स्पेशली यहाँ पर अगर हम अपना कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, तो पूरे 365 दिनों में यानी कि पूरे साल भर में लगभग 300 दिन यानी कि 300 डेज हमें क्या मिलती है, सोलर एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। दिस इज कॉमनली अचीव बाय मेकिंग यूज ऑफ ए काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस कॉल्ड फोटोवोल्टाइक सेल्स। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम इस सोलर एनर्जी को, सोलर हीट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक डिवाइस चाहिए जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइस है। और उस सेमीकंडक्टर डिवाइस को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फोटोवोल्टाइक सेल्स, जो कि मैंने आपको पिछले पिक्चर में मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो ये है आपका फोटोवोल्टाइक सेल्स से बने हुए पैनल्स, जिसे हम सोलर पैनल्स कहते हैं। आगे हम देखेंगे बच्चों एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी, यानी कि सोलर एनर्जी इस्तेमाल करने का क्या क्या एडवांटेजेस है, यानी कि क्या क्या मेरिट है, यानी कि क्या क्या खूबी है, क्या क्या अच्छाई है। ठीक है, सो पहला है आपका सोलर एनर्जी इज अ सोर्स दैट इज नॉट ओनली सस्टेनेबल फॉर एनर्जी कंजम्पशन, इट इज इनडेफिनेटली रिन्यूएबल। यानी कि हम शॉर्ट में कह सकते हैं सोलर एनर्जी जो है वो क्या है, सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि टिकाऊ वाली सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, दूसरा है पावर डज नॉट कॉज पोल्यूशन, यानी कि सोलर पावर डज नॉट कॉज पोल्यूशन, यानी कि सोलर पावर पोल्यूशन कॉज नहीं करती, इससे कोई भी धुआं नहीं निकलेगा आपका, कोई भी ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर किसी भी तरह का धुआं या फिर किसी भी तरह का गैस इमिट नहीं होगा, इसलिए ये पोल्यूशन फ्री है एज कंपेयर टू अदर्स। आपने देखा होगा जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं या फिर न्यूक्लियर पावर स्टेशन होते हैं, वहां से बहुत सारे क्या निकलते हैं, पोल्यूटिंग एलिमेंट्स निकलते हैं, लेकिन सोलर एनर्जी जो है वो पोल्यूट नहीं करता एनवायरनमेंट को, यानी कि वो पोल्यूशन फ्री है, उससे कोई भी पोल्यूटिंग एलिमेंट्स नहीं निकलता। थर्ड, सोलर पैनल्स रिक्वायर्ड लिटिल मेंटेनेंस, यानी कि सोलर पैनल्स जो होते हैं, यानी कि ये जो पैनल्स है इसे उतना मेंटेनेंस का जरूरत नहीं है, लेकिन इसे इंस्टॉल करते वक्त, यानी कि सोलर पैनल को इंस्टॉल करते वक्त आपका अच्छा खासा क्या होगा, आपका खर्च जाएगा। उसके बाद जब आप एक बार इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट उसे मेंटेन करने की जरूरत नहीं, उस पर एक पैसा भी खर्चा करने की जरूरत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या मिलने वाली है, एनर्जी मिलने वाली है। ठीक है, नंबर 4, गवर्नमेंट हैज आल्सो इंट्रोड्यूस जनरस टैक्स क्रेडिट फॉर इंडिविजुअल एंड कंपनीज दैट इन्वेस्ट इन सोलर सिस्टम। अब यहां पर गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट स्पेशली द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, एक मिनिस्ट्री है, ये जो मिनिस्ट्री है इसने क्या किया है, एक जनरस टैक्स क्रेडिट को इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि लोगों को या फिर किसी भी कंपनीज को ये क्या इन्होंने कहा है कि आप क्या करो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो और हमको प्रोवाइड करो, उसके बाद हम आपको पैसे देंगे और या फिर हम आपको टैक्स माफ कर देंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं बच्चों डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी, यानी कि सोलर एनर्जी का क्या क्या डिमेरिट्स है, क्या क्या बुराई है, क्या क्या खराबी है, क्या क्या खामी है। ठीक है, तो किसी भी भाषा में अगर समझना चाहो तो आप समझो। सो डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी, फर्स्ट है सोलर एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड ड्यूरिंग नाइट। जैसे कि नाम से आपको पता है सोलर एनर्जी इट मींस एनर्जी ऑफ द सन, यानी कि सन का एनर्जी, तो रात को सन अवेलेबल नहीं होगा, तो रात को हम इसे क्रिएट नहीं कर सकते, पहला डिसएडवांटेज। दूसरा है आपका द पावर जनरेशन इज ऑलवेज रिड्यूस ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ क्लाउड कवर, यानी कि क्लाउड कवर यानी कि बादल जब घिरा होगा या फिर रेनी कंडीशन होगा, यानी कि रेनी सीजन होगा या फिर बादल घिरा हुआ होगा, तो उस समय जो पावर जनरेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन टोटली जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर इस पॉइंट नंबर 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सोलर एनर्जी टोटली डिपेंड ऑन द वेदर कंडीशन, राइट, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तीसरा है आपका सोलर पैनल एनर्जी इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन पैनल इज डायरेक्टली फेसिंग द सन, यानी कि जो सोलर पैनल जो होते हैं वो मैक्सिमम एनर्जी तब क्या कहते हैं हम ट्रैप करता है या फिर हम कह सकते हैं जनरेट करता है जब पैनल का फेस जो है डायरेक्टली सन पर पड़ रहा। तो इसीलिए अगर हमें मैक्सिमाइज करना है, यानी कि एनर्जी जो क्रिएशन है उसे हमें मैक्सिमाइज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो सोलर पैनल है उसका फेस को कॉन्स्टेंटली चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द सन। ठीक है,
Disadvantage number 4, most efficient solar cells only convert just over 20% of sun rays to electricity. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बातें कही है. ठीक है, यानी कि जो मोस्ट इफिशिएंट यानी कि बेहतर, सबसे बेहतर जो सोलर सेल्स होते हैं वो भी केवल 20% सोलर एनर्जी को ही इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाते हैं और 80% वेस्टेज चला जाता है. ठीक है. फिफ्थ, इंस्टॉलिंग सोलर पैनल इज क्वाइट एक्सपेंसिव. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जब सोलर पैनल को हम इंस्टॉल करते हैं उस समय आपका खर्च जो है अच्छा खासा खर्च जाने वाला है, यानी कि एक्सपेंसिव है, यानी कि खर्चीला है. तो ये था आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का सोलर एनर्जी, जिसमें हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. अब जो बच्चों आपका जो एग्जाम होगा आपको इसी में से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, तो आपको इन्हें पढ़ लेना है. और अगर आप चाहो तो ये जो नोट्स है आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत स्पेलिंग का मिस्टेक है, क्योंकि ये जो मैंने टाइप किया ये मैंने वॉइस टाइप किया, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक से उसे आप करेक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में और वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे विंड एनर्जी को.